जाति हिंसा को भड़का के, धर्म के नाम पर राजनीति करके पूरे प्रदेश और देश को जाति के नाम पर भड़काने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती है। और जहाँ तक कि मॉल की बात है, मॉल जैसे तमाम उद्घाटन ये जो बीजेपी के लोग करते हैं, सरकार के लोग करते हैं, वो एक प्रायोजित कार्यक्रम के अनुसार करते हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह से, अब चूँकि उनके पास विकास का मुद्दा नहीं रहा, पूरा उत्तर प्रदेश अराजकता के माहौल में जल रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश के ऊपर आप देख रहे हैं कि बुलडोजर जैसी कार्रवाई हो रही, कार्रवाई किनके ऊपर हो रही ये भी आप देख रहे हैं। एक जाति विशेष के लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, फर्जी उनके ऊपर गैंगस्टर लगाई जा रही है, फर्जी तरीके से उनके ऊपर गैंगस्टर लगा के उनकी जो पैतृक संपत्ति है, जो उनके दादा परदादा ने संपत्ति बनाई, ऐसी संपत्ति को कुरूप किया जा रहा है। इस सरकार की पूरी मंशा है कि एक जाति विशेष के लोगों को आर्थिक तौर पे कमज़ोर किया जाए, उनको मानसिक रूप से इतना ज़्यादा परेशान कर दिया जाए, इतना ज़्यादा तोड़ दिया जाए कि वो आने वाले समय में फिर इतने ज़्यादा नतमस्तक हो जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी के गुण गाने लगे। लुलु मॉल है जो वहाँ पर बताया गया कि वो जो नमाज पढ़ रहे थे वो तो हिंदू हैं। देखिए, जहाँ नमाज पढ़ रहे थे वो हिंदू हैं, यही तो बीजेपी का एक कर्मकांड है। अगर कहीं पे कोई दंगा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग जाते हैं और वहाँ पर एक प्रायोजित ढंग से पूरा सुनिश्चित करके कार्यक्रम किया जाता है और उसको हिंदू मुस्लिम का जो है वो पूरी तरीके से ये लोग चाहते हैं कि जाति दंगा पूरे प्रदेश में हो, जाति माहौल ख़राब हो, एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत करने लगे, इस तरह से माहौल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। लुलु मॉल का जिस तरीके से यूसुफ जो उनके मालिक हैं, उनके साथ तो योगी जी खुद बैठकर आते हैं, उद्घाटन करते हैं, फिर जो उन्हीं के जो हैं भगवाधारी वो आके वहाँ प्रदर्शन करने लगते हैं उन्हीं के खिलाफ। देखिए ऐसा है कि ये मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो इसी प्रकार का चरित्र है। जैसे आपने कहा कि वहाँ पे जाके माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जाते हैं उद्घाटन करने के लिए, फिर विश्व हिंदू परिषद के लोग जो है वहाँ पे जाते हैं, वो दंगा फैलाते हैं और उसको हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया जाता है। तो देखिए, ये उनका चरित्र कोई नया चरित्र नहीं है। बीजेपी आज पूरे देश के अंदर जो राज कर रही है, पूरे कई प्रदेशों में और देश के अंदर जो राज कर रही है, केवल इसी मुद्दे पर राज कर रही है। उनके ऊपर ना तो विकास की कोई बात है, ना वो नौजवानों की सोचते हैं, ना किसानों की सोचते हैं। और जो लोग वास्तव में, जिनने वास्तव में कानून हाथ में लिए, उनके घर पे बुलडोजर नहीं चला। मैं तो जिस जनपद का रहने वाला हूँ, आपने मालूम है, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, लखीमपुर का रहने वाला हूँ। बुलडोजर किनके घर पे चल रहे हैं? बुलडोजर उनके घर पे चल रहे हैं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग की है। उनके पोल चेक किए जाते हैं कि वहाँ पे कितने वोट मिले हैं, उनको चिन्हित किया जाता है और चिन्हित करने के बाद में फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई फर्जी तरीके से की जाती है और उनको बेघर कर दिया जाता है। आज के नए भारत में बुलडोजर ही न्याय हो गया है क्या? अब ये देखिए, बुलडोजर सरकार कही जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश का मैं तो सोचता हूँ कि दिल्ली में भी अभी कई आपके यूट्यूब चैनलों के माध्यम से मैंने देखा था कि जो 70-70 साल से लोग रह रहे हैं, 80-80 साल से लोग रह रहे हैं, जो पैतृक जिनके आवास है, उनके आवासों को भी ध्वस्त कर दिया गया। ना तो सरकार कोर्ट का आदेश मान रही है, ना किसी की दुख दर्द में उसको ये संपैथी है कि अगर किसी बरसात का मौसम है, अभी मेरे जनपद में जो कार्रवाई की गई, मेरे ज़िले में जो कार्रवाई की गई है, वो ऐसी कार्रवाई की गई है कि बिल्कुल सरासर फर्जी कार्रवाई की गई है। लेकिन ये दिखाया गया है कि एक जात विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उनको मालूम है कि जात विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे तो जो 85% SC ST OBC लोग हैं ये खुश होंगे और हिंदू के नाम पे सब इकट्ठा होंगे और बीजेपी को अभी आपने कार्रवाई की बात की, कार्रवाई से मुझे याद आया कि जिस तरीके से ऑल्ट न्यूज़ के जुबैर हैं, उनको जो है फैक्ट चेकर कहा जाता है, लोग दुनिया जानती है। उन्होंने फैक्ट के साथ जो है नुपुर शर्मा की वीडियो वायरल की थी, लेकिन जिसने बयान दिया वो खुलेआम घूम रहा है और जिसने उस चीज़ को वायरल किया और हकीकत दिखाई तो उसको अदालतों में पेश किया जा रहा है, लगातार जो है कस्टडी में रखा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ये धन्यवाद दे दूं कि जब से सोशल मीडिया पूरे देश के अंदर चालू हुई है,
छोटे छोटे आप लोग यूट्यूब चैनलों के माध्यम से जो जनता तक बात पहुंचाते हैं, ये मैं जानता हूं कि ये यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया का जब से युग आया है, तब से मैं मानता हूं कि इस देश के अंदर भगवान बुद्ध ने पुनः जन्म ले लिया है, बाबा साहब का पुनः जन्म हो गया है। नहीं तो जो चौथा स्तंभ है देश की मीडिया, वो इतनी पूरी तरीके से बिक गई है कि जितनी सरकार चाहती है उतना ही ये लोग बोलते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि आप लोग कम से कम सही बात सही जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। और हम लोग भी अगर वाइट भी देते हैं तो आप छोटे छोटे चैनलों को देते हैं, बड़े चैनलों से हम लोग बात ही नहीं करते हैं। और हम तो विशेष तौर पे अपनी पार्टी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के वर्करों से भी ये बात कह दी है कि भाई ठीक है, जब ये बात तोड़ मरोड़ के छापते हैं, कहीं पे एट्रोसिटी हो जाती है, वहाँ पे जो सही बात है वो नहीं दिखाए जाते, फर्जी मुकदमे, एक दिन में 4-4 मुकदमे लिखे जाते हैं। आप एक बताइए, एक आदमी पुलिस डिपार्टमेंट में जो लखनऊ में डीजीपी ऑफिस है, वहाँ जाता है अपनी फरियाद को लेके, उसका सीसी कैमरा है वहाँ पास बना है, उस आदमी को दिखा दिया जाता है कि यहाँ पे घटना हुई है और घटना ये जो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ है फर्जी घटना हुई है और उसकी चार्जशीट भी लग जाती है। सोचिए कितनी विडम्बना की बात है। एक आदमी वहाँ लखनऊ में बैठा है, उस सीसी कैमरे में है, उसका डीजीपी कार्यालय में बाकायदा रिसेप्शन पे पास बना है और उस आदमी को भी मुलजिम बना दिया जाता है। अब मुलजिम बना के उसके ऊपर फर्जी गैंगस्टर लगाई जाती है, उनकी 41 की कार्रवाई करके उनकी सारी संपत्ति को कुर्क किया जाता है। और ये मालूम है, सरकार को भी मालूम है, वहाँ के प्रशासन को भी मालूम है कि जो उनकी पैतृक ज़मीनें हैं उनको भी उन्होंने बता दिया कि ये फर्जी तरीके से ज़मीनें जो हैं फर्जी संपत्ति अर्जित की गई, उसको सरकार ने पूरी तरीके से कुर्क कर दिया। ये पूरी तानाशाही सरकार है। और मैं देख रहा हूँ कि जहाँ तक जुडिशियल की बात है, इस समय जो है जजमेंट नहीं होते हैं, केवल आर्डर पास होते हैं। तो इस समय पूरे देश के अंदर जो है बड़ी स्थिति भयावह बनी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं किस तरह से जब इलेक्शन आता है कि इसको दूसरे तरीके से ले जाते हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा उद्दा नहीं बचा है। हम लोग धीरे धीरे आप लोगों के चैनल के माध्यम, चूँकि सिस्टम ख़राब हो गया है, धीरे धीरे चैनलों के माध्यम से जनता तक बात पहुँचाने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे एक दिन बदलाव आएगा। सर, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से अभी जितने भी भक्त लोग हैं लगातार इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, कमेंट लिखते हैं, लगातार किसी भी चाहे राणा अयूब खान हो उसको रेप करने तक की बात बोल देते हैं, लेकिन वही ऑल्ट न्यूज़ के जुबैर के 2018 की ट्वीट को दिखाया जाता है। बालाजी राम भक्त है, वो हनीमून होटल को हनुमान होटल जो बदल दिया गया है, वो तो एक फिल्म भी बनी गई है, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? जो पुराने टाइम में वो मूवी बन चुकी है, किसी से ना कहना, लेकिन कार्रवाई जुबैर पे हो जाती है। देखिए, मैंने आपको एक ही बात बता दी है कि ये लोग जो है किस तरह से हिंदुत्व की भावनाओं को भड़काकर सरकार शासन सत्ता हासिल करते हैं। उनका कोई मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं है। अपने आप नाते रिश्तेदारी करते हैं, लेकिन जो SC ST OBC के लोग हैं उनको असली हिंदू बनाकर उनका मुसलमानों को डर दिखाते हैं और उनको जो है कहते हैं कि अगर यहाँ इस देश के अंदर तुम लोग एकजुट ना हुए और तो मुस्लिम राज हो जाएगा। तो ये उनके सोची समझी साजिश है, आप लोग सब जानते हैं। और मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि इसको आप लोग भी अपने चैनलों के माध्यम से जहाँ जहाँ जाइए तो इस चीज़ को आप लोग उजागर करिए। सर, हिंदू संकल्प मार्च निकलता है RSS की तरफ से और उसमें वहाँ सारे युवा इकट्ठे होते हैं, लगातार जो है उदयपुर की घटना की भर्त्सना करते हैं, लगातार सभी पूरा देश जो है भर्त्सना कर रहा है। लेकिन वो जब निकल के सच्चाई आती है तो वो तो भाजपा के साथ ही उनकी फ़ोटो निकलती है, भाजपा के चीफ जो है वो निकलते हैं, IT सेल के चीफ निकलते हैं, लश्कर तैयबा वाले, और फिर जो है अंसारी जो अटारी पकड़ा गया है उसकी भी जो है गुलाब चंद कटारिया के साथ फ़ोटो निकलती है। उस सब पे क्या कहेंगे? सर, थोड़ा कैमरे देखिए। देखिए, मैंने आपको बताया है कि जिस तरह से ये लोग जो हैं, एक इन्होंने अपनी टीम बना रखी है कि कहीं पे एट्रोसिटी हो या करनी हो तो अपने ही वर्करों को भेज देते हैं और अपने वर्करों को भेज के उनको भेष बदल कर और वहाँ पे ये जो है उसका रंग दूसरा कर देते हैं। तो ये कोई नई बात इनके लिए नहीं है, इस तरह से लोग जो है करते रहते हैं। धीरे धीरे पूरे देश की जनता SC ST युवा जो है लगातार ऐसी संकल्प मार्च में आते हैं, उनको भटके हुए युवाओं को हम कैसे लेकर आएंगे सर? देखिए, जो SC ST के जो युवा हैं वो अभी पूरी तरीके से जो देश का स्ट्रक्चर है, जो पुरानी व्यवस्था है, वो उसमें पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। जो मनुवादी व्यवस्था है देश के अंदर, जो मनुवादी व्यवस्था है उसमें वो पूरी तरीके से जकड़े हुए हैं। हम लोगों का प्रयास है कि उस व्यवस्था से उन युवाओं को समझा के निकालना
अम्बेडकरवादी व्यवस्था, इंसानियत और मानवतावादी व्यवस्था उनके अंदर डालना। अब धीरे धीरे युवा पीढ़ी समझ रही है। आपने देखा होगा आज से 10 साल पहले जो व्यवस्था थी वो अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और युवा अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं, असली हिंदू समझ रहे हैं, जबकि उनकी जगह जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार इस देश में रखी गई है वो केवल शूद्र हैं। वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि हमारी स्थिति जो है वो इस देश में केवल हमारा जन्म ही दूसरों को सेवा करने के लिए हुआ है। जातिगत जनगणना की बात करें तो ये कोई भी नेता सामने आके बोलते नहीं है। जातिगत जनगणना पे मुखबंद क्यों हो जाते हैं सर? देखिए, हमारी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का आम चुनाव हुआ था तो वो श्री अखिलेश यादव के साथ में हमने चुनावी गठबंधन किया था। उसके बाद चुनाव हम नहीं लड़े, लेकिन मैंने पूरी तरीके से उनका समर्थन किया था और समर्थन मात्र इसलिए किया था कि कुछ हमारी शर्तें थी कि उसमें जाति जनगणना का भी मुद्दा पूरी तरीके से उसमें लागू था कि अगर हमारी सरकार उधर बन जाती उत्तर प्रदेश के अंदर तो निश्चित तौर पे हम लोग दबाव बना के जाति जनगणना कराते। अगर जाति जनगणना हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी जाति जनगणना नहीं कराएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।